दोस्तों नमस्कार, मैं हूं शिव घोटिया और आप देख रहे हो आपका अपना YouTube चैनल कृषि मिशन। तो दोस्तों अपने आज से एक नया इनोवेशन स्टार्ट कर रहे हैं YouTube पर। यदि आपको यह इनोवेशन अच्छा लगे तो आप मेरे को कमेंट बॉक्स में बताना कि अच्छा लगा है और इसको करवाइए। अपने करेंगे क्या, जेट 2020 का एग्ज़ाम आपको पता है सितंबर के इसी महीने के लास्ट में एग्ज़ाम होना है। तो अपने जेट का जो एग्रीकल्चर का सिलेबस है इसे अपने कवर कर लेंगे। जो महत्वपूर्ण चीज़ें हैं उनमें से आपका पेपर है वो कवर हो जाएगा। एग्रीकल्चर का पूरा सिलेबस अपने कर लेंगे। फिर एक महत्वपूर्ण चीज़ और है कि एग्रीकल्चर सुपरवाइज़र 940 पदों पर भर्ती होनी है। 2020-21 की बात करूं, आप सभी को पता होगा 1896 लोगों की एक जो पदों की वैकेंसी है वो अभी रनिंग में चल रही है, प्रक्रियाधीन है। एक वैकेंसी अभी क्या प्रक्रियाधीन है, इनकी लगभग ज्वाइनिंग हो चुकी है, कुछ लोगों की बाकी है, काउंसलिंग चल रही है अभी। तो देखिए इसके बाद में 940 पदों पे एक वैकेंसी एग्रीकल्चर सुपरवाइजर की कृषि विभाग को अनुमति मिल चुकी है पदों की। तो दोस्तों जी जान से जुड़ जाइए और अच्छी तरह इसकी तैयारी कीजिए। मैं आपको हर चीज़ अवेलेबल कराऊंगा, इसके सिलेबस की A to Z सिलेबस, कंप्लीट सिलेबस आपको मैं इस YouTube चैनल पर करवाऊंगा। उसके बाद में जो जेट के विद्यार्थी हैं वो ध्यान दें, जेट 2020 की बात करूं मैं, इसका एग्ज़ाम आपको पता है सितंबर में इसी महीने का जो लास्ट वीक है उसमें एग्ज़ाम होना है। तो अपने क्या करेंगे, जो महत्वपूर्ण चीज़ें हैं उनको कवर कर लेंगे। एग्ज़ाम में जो पूछी जाती है यानी अपने 20 दिनों में लगभग कवर करेंगे, वो सब कुछ कवर कर लेंगे एग्रीकल्चर का। इससे बाहर कुछ नहीं पूछा जाएगा। तो आप मेरे को कमेंट करके बताएं, आप चाहते हो कि मैं कंप्लीट सिलेबस है वो यूट्यूब चैनल पर करवाऊं ताकि मेरे को थोड़ा सपोर्ट मिले और मैं भी सोचूं सिलेबस है वो मैं यहाँ कंप्लीट करवा दूंगा। क्योंकि अभी ऑफलाइन क्लासेज है वो तो अभी आपको पता है कोविड के कारण, कोविड-19 आया हुआ है तो उसके कारण है वो अभी नहीं हो सकती। इसलिए मैंने सोचा है कि आपको यूट्यूब पे मैं इसका सिलेबस है वो कंप्लीट करवा देता हूँ। चलिए दोस्तों, अब बात करेंगे अपने कुछ कृषि इतिहास की महत्वपूर्ण घटनाओं के बारे में। भारत के कृषि इतिहास की बहुत महत्वपूर्ण घटनाएं थी, उनके बारे में बात करेंगे। सबसे पहले बात करेंगे IARI। आप सभी को पता होगा इसकी फुल फॉर्म क्या है, इंडियन एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट। इंडियन एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट, भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान, भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान, भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान। इसके बारे में अपने बात करेंगे, कब स्थापना हुई, कैसे इसकी स्थापना हुई। तो बात करते हैं सबसे पहले इसकी स्थापना की। तो देखिए इसकी स्थापना सबसे पहले 1905, 1 अप्रैल 1905 को पूसा बिहार में हुई। अब देखिए पूसा नाम क्यों पड़ा, एक अमेरिकी समाज सेवक थे। अमेरिकी समाज सेवक कौन थे, उनका नाम था हेनरी फिप्स। हेनरी फिप्स, इन्होंने क्या किया, हेनरी फिप्स ने कुछ डोनेशन दिया था, जिससे क्या इसको स्थापित करने के लिए जो फंड की जरूरत थी वो इन्होंने डोनेशन के रूप में दिया। इसलिए इस जगह का नाम पूसा पड़ा। देखिए हेनरी फिप्स से पी लिया गया और USA के थे तो इसका नाम क्या पड़ गया, पूसा उस जगह का। और स्थापना उसकी 1905 में पूसा बिहार में हो चुकी थी। उसके बाद में देखिए 1934 में पूसा बिहार में एक भूकंप आता है। भूकंप से इमारत क्षतिग्रस्त, भूकंप से इसकी इमारत है वो क्षतिग्रस्त हो चुकी, एकदम धराशायी हो चुकी थी। उसके बाद में क्या किया, 1936 में शिफ्ट कर दिया गया और IARI कहाँ चला गया, शिफ्ट होकर
नई दिल्ली में, और वर्तमान में भी कहाँ है, नई दिल्ली में है। तो आपको कुछ चीज़ें याद रखनी है। IRI की स्थापना हुई 1905 में, पूसा बिहार में, लेकिन 1934 में क्या हुआ, भूकंप आया और इमारत क्या होगी, क्षतिग्रस्त होगी। उसके बाद में 1936 में इसको शिफ्ट कर दिया गया, कहाँ पर, नई दिल्ली में। फिर देखिए एक जेट 2019 के जो पेपर था, जेट 2019 का, उसमें पूछा गया था फिप्स प्रयोगशाला है वो कहाँ स्थित है। देखिए फिप्स प्रयोगशाला किसको कहते हैं, इसी को कहा जाता है। पहले एक छोटी सी प्रयोगशाला के रूप में ये स्थापित हुई थी और आज एक बहुत बड़ा संस्थान है वो बन चुका है। भारतीय कृषि इतिहास की सबसे महत्वपूर्ण घटना थी IRI की स्थापना, इंडियन एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट। आज़ादी से पूर्व इंडियन नहीं था, यहाँ पे क्या था, इंपीरियल एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट था। भारत आज़ाद होने के बाद में 1947 के बाद में इसका नाम है वो इंडियन कर दिया गया था। उसके बाद में एक महत्वपूर्ण संस्थान अपने पास और है ICAR। बात करें अपने ICAR की, ICAR फुल फॉर्म आप सभी को पता होगा, इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च। इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद, भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद। दोस्तों एक चीज़ का आप ध्यान रखना, वो था भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान, और ये क्या है, भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद है। तो भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद की स्थापना कब हुई थी, स्थापना की बात करें, इसकी स्थापना हुई थी 16 जुलाई 1929 में। 16 जुलाई 1929 में इसकी स्थापना हुई थी। और इसकी स्थापना का जो कि रिकमेंडेशन करने वाला आयोग था या समिति थी, वो कौन सी थी, आयोग जिसकी सिफारिश पे ICAR की स्थापना हुई थी। उस आयोग का नाम था शाही आयोग, या अंग्रेजी में इसे कहा जाता है रॉयल कमीशन, रॉयल कमीशन। और इसने अपनी रिपोर्ट है वो 1926 में सबमिट की थी भारत सरकार को, और उसके बाद में 16 जुलाई 1929 को आखिरकार ICAR की स्थापना है वो हो चुकी थी। नई दिल्ली में स्थापना हुई थी, कहाँ हुई थी, और वर्तमान में भी ये कहाँ है, नई दिल्ली। वर्तमान में भी कहाँ पे है, नई दिल्ली। फिर देखिए उसके बाद में इसके डायरेक्टर जनरल की बात करें, DG महानिदेशक, इसके महानिदेशक कौन है वर्तमान में, ये आपको बताना है। महानिदेशक वर्तमान में, इसके वर्तमान महानिदेशक है त्रिलोचन महापात्रा, त्रिलोचन महापात्रा। अध्यक्ष की बात करें ICAR के, आप सभी को पता होगा ICAR का अध्यक्ष कौन होता है, जो सेंट्रल गवर्नमेंट या केंद्र सरकार का जो कृषि मंत्री होता है। और वर्तमान में केंद्र सरकार के जो कृषि मंत्री है वो कौन है, श्रीमान नरेंद्र सिंह तोमर। नरेंद्र सिंह तोमर भारत के कृषि मंत्री है, और भारत का जो केंद्रीय कृषि मंत्री होता है वो ही ICAR का क्या होता है, अध्यक्ष होता है। फिर देखिए 1929 की एक महत्वपूर्ण घटना थी। 16 जुलाई 1929 को इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च की स्थापना हो चुकी थी ICAR की। इसीलिए वर्तमान में 16 जुलाई को क्या मनाया जाता है, ICAR का जो स्थापना दिवस है वो मनाया जाता है। फिर देखिए नेक्स्ट एक चीज और बचती है, इसके यदि प्रथम DG पूछे, प्रथम DG पूछे तो डॉक्टर BP पॉल। प्रथम इसके जो DG थे वो कौन थे, डॉक्टर BP पॉल। ये एक रोज ब्रीडर थे और ये ICAR के प्रथम क्या थे, DG थे। दोस्तों नेक्स्ट देखते हैं। उसके बाद में एक महत्वपूर्ण घटना और होती है 1966-67 में।
भारत में विदेशी किस्मों का आयात हुआ और भारत ने भी हाई यील्ड वैरायटी है वो उगाना शुरू कर दिया, जिनकी क्या थी, हाई यील्ड वैरायटी प्रोग्राम था, जिससे क्या होगा, अधिक प्रोडक्शन वाली है जो गेहूं को भारत ने आयात किया मैक्सिको से, भारत सरकार ने, और भारत में उगाया 1965-66 में। लेकिन 65-66 में उगाया और 66-67 में क्या है, हरित क्रांति, भारत में बम्पर प्रोडक्शन हुआ एग्रीकल्चर, जो मुख्यतः जो गेहूं और चावल था। तो इसलिए हरित क्रांति भारत में कब आई थी, 1966-67 में, ये आपसे पूछा जा सकता है। और भारत में हरित क्रांति के जो पिता है या हरित क्रांति के जनक है वो कौन है? भारत में हरित क्रांति के पिता किसको कहा जाता है? डॉक्टर एम.एस. स्वामीनाथन। डॉक्टर एम.एस. स्वामीनाथन को क्या कहा जाता है? भारत में हरित क्रांति के पिता। और विश्व में हरित क्रांति के पिता किसे कहा जाता है? आप सभी को पता होगा ये भी। डॉक्टर N.E. बोरलॉग, नॉर्मन बोरलॉग। डॉक्टर नॉर्मन बोरलॉग को क्या कहा जाता है? भारत में हरित क्रांति के पिता कहा जाता है। फिर देखिए नेक्स्ट चलते हैं। उसके बाद में एक घटना घटित होती है, एक महत्वपूर्ण चीज हो रहा है दोस्तों। 1875 की बात है, ये काफ़ी अपने लगभग 100 साल पीछे चले गए। 1875 में IMD, इंडियन मेटेरोलॉजी डिपार्टमेंट, इंडियन मेटेरोलॉजिकल डिपार्टमेंट की स्थापना हुई थी। भारतीय मौसम विभाग, इसकी स्थापना हुई थी 1875 में। लेकिन वर्तमान में जो IMD है वो कहाँ पर है? नई दिल्ली। ये नई दिल्ली में शिफ्ट हो चुका है। आपसे पूछा जाए IMD, इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट, वर्तमान में कहाँ स्थित है, तो इसका आंसर क्या होगा? नई दिल्ली। और इसी के साथ एक चीज़ और बता देता हूँ आपको, IAMD, इंडियन एग्रीकल्चर मेट्रोलॉजी डिपार्टमेंट, भारतीय कृषि मौसम विभाग, जो एग्रीकल्चर से रिलेटेड फोरकास्ट करता है, भविष्यवाणी करता है, वो कौन है? इंडियन एग्रीकल्चर मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट। इसकी स्थापना 1932 में हुई थी। स्थापना कब हुई थी इसकी? 1932 में। 1932 में IAMD की स्थापना वो हो चुकी थी। कुछ भी इतिहास की महत्वपूर्ण घटनाएं, सबसे पहले आपको IRI की स्थापना 1905 में, और ICR के कौन थे? DG वर्तमान में डॉक्टर त्रिलोचन महापात्रा। प्रथम जो DG थे वो डॉक्टर BP पॉल ICR के थे। ICR की स्थापना 16 जुलाई 1929 को हुई, इसीलिए 16 जुलाई को क्या मनाया जाता है? ICR डे मनाया जाता है। फिर चलते हैं नेक्स्ट। देखिए बात आती है सन 1974 की। 1974, 74। और 1974 में KVK की स्थापना हुई, कृषि विज्ञान केंद्र। सबसे पहले बात करें यदि भारत का प्रथम KVK, भारत का प्रथम KVK ये है पौंडीचेरी में, और
ये तमिलनाडु एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी के अधीन आता है। इसकी स्थापना हुई थी 1974 में। फिर बात करें राजस्थान का प्रथम केवीके। राजस्थान का प्रथम केवीके, राजस्थान का जो प्रथम केवीके है वो फतेहपुर सीकर में। इसकी स्थापना 1976 में हुई थी। राजस्थान का प्रथम केवीके कौन सा? फतेहपुर सीकर में। और वर्तमान में यह है SKNAU, श्री करण नरेंद्र एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी जोबनेर के अधीन आता है। फिर बात करें केवीके की सिफारिश करने वाली समिति कौन सी थी? डॉक्टर मोहन सिंह मेहता कमेटी थी, जिसने भारत में केवीके स्थापित करने की सिफारिश की गई थी। उन्होंने उस कमेटी ने, मोहन सिंह मेहता कमेटी ने, मोहन सिंह मेहता कमेटी, मोहन सिंह मेहता कमेटी, इस कमेटी ने सिफारिश की। उसके बाद में केवीके की स्थापना हुई 1974 में। भारत का प्रथम केवीके TANU के अधीन आता है, जो पांडिचेरी में है, और 1974 में इसकी स्थापना हो चुकी थी। फिर राजस्थान के प्रथम केवीके की बात करें, पूछा जा सकता है एग्जाम में, 1976 में इसकी स्थापना होती है और SKNU, श्री करण नरेंद्र एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी जोबनेर जयपुर के अधीन आता है। बात करें किसकी सिफारिश पे? डॉक्टर मोहन सिंह मेहता की कमेटी थी, उसकी सिफारिश पे केवीके की स्थापना है वो की गई थी। फिर देखिए दोस्तों नेक्स्ट, फिर बात करें, सन आता है 2004। किसान आयोग की स्थापना होती है। भारत में किसान आयोग की स्थापना होती है और इसके अध्यक्ष कौन है? डॉक्टर MS स्वामीनाथन ने। डॉक्टर MS स्वामीनाथन है वो राष्ट्रीय किसान आयोग के क्या है? राष्ट्रीय किसान आयोग, राष्ट्रीय किसान आयोग के क्या है? अध्यक्ष है। फिर देखिए 2004 में ही स्थापना होती है किसान कॉल सेंटर की, किसान कॉल सेंटर, किसान कॉल सेंटर। भारत सरकार ने क्या किया? किसानों की समस्याओं के निजात के लिए, उनका निपटारा करने के लिए एक टोल फ्री मोबाइल टेलीफोन्स जो सर्विस है वो शुरू की गई, जिससे किसान क्या है, घर बैठे अपनी जो फसल की समस्या उसके बारे में इस KCC किसान कॉल सेंटर पे कॉल करके और अपनी समस्या को हल कर सकते हैं। बात करें KCC की, किसान कॉल सेंटर की, तो इसकी स्थापना 2004 में। यदि टोल फ्री नंबर की बात करें, टोल फ्री नंबर इसके 1800-180-1551, 1800-180-1551। और ये क्या है? इसमें आप क्या, रात के 10 बजे तक, सुबह 6 बजे से लेकर रात के 10 बजे तक कॉल करके और अपनी समस्याओं का है जो निपटारा आप कर सकते हो। फिर देखिए चलते हैं नेक्स्ट। सबसे पहले बात करते हैं डीम्ड यूनिवर्सिटी की। डीम्ड यूनिवर्सिटी की भारत में वर्तमान में कुल 4 डीम्ड यूनिवर्सिटी है। डीम्ड यूनिवर्सिटी या स्वायत्त शासी संस्था। डीम्ड यूनिवर्सिटी का अर्थ होता है कि इन यूनिवर्सिटियों का जो कैंपस का कॉलेज है, इनके अलावा कोई इनका जो है संगठक कॉलेज या महाविद्यालय नहीं है। ये स्वायत्त है, एकदम स्वायत्त है, यानी अपने कैंपस का सिर्फ इनका कॉलेज है और किसी कॉलेज या महाविद्यालय, कृषि महाविद्यालय से इनकी जो संबंधता है वो नहीं है। तो देखिए एक है IVRI, इंडियन वेटरनरी
रिसर्च इंस्टीट्यूट, भारतीय चिकित्सा अनुसंधान संस्थान, ये कहाँ है? इज्जतनगर बरेली में। भारतीय चिकित्सा अनुसंधान संस्थान, ये है इज्जतनगर बरेली में, इज्जतनगर बरेली यूपी में। फिर बात करें दूसरा, NDRI, नेशनल डेयरी रिसर्च इंस्टीट्यूट, राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान, ये आप सभी को पता होगा, करनाल हरियाणा में, करनाल हरियाणा। फिर 3 नंबर पे देखते हैं IARI, इंडियन एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट, भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान, ये कहाँ पर है? नई दिल्ली में। फिर लास्ट है CIFE, सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ फिशरीज एजुकेशन, केंद्रीय मत्स्य पालन शिक्षा संस्थान, केंद्रीय मत्स्य पालन शिक्षा संस्थान, ये कहाँ पे है? मुंबई महाराष्ट्र में, मुंबई महाराष्ट्र में। ये तो थी भारत की 4 डीम्ड यूनिवर्सिटी हो गई। पहली IVR, इंडियन वेटरनरी रिसर्च इंस्टीट्यूट, भारतीय चिकित्सा अनुसंधान संस्थान, इज्जतनगर बरेली उत्तर प्रदेश में। फिर बात करें NDRI, नेशनल डेयरी रिसर्च इंस्टीट्यूट, राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान, करनाल हरियाणा में, दूसरा डीम्ड जो यूनिवर्सिटी है। फिर देखिए थर्ड है IARI, इंडियन एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट, भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान, ये कहाँ पर है? नई दिल्ली में। फिर बात करें लास्ट CIFE, सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ फिशरीज एजुकेशन, मुंबई महाराष्ट्र में है। चलिए दोस्तों आगे चलते हैं और देखते हैं भारत में जो केंद्रीय विश्वविद्यालय हैं। केंद्रीय विश्वविद्यालय में देखिए, यदि अपने बात करें यूनिवर्सिटी की, यूनिवर्सिटी एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी की बात की जाए तो भारत में इस प्रकार है, इनका यदि फ्लो चार्ट बनाए अपने तो सबसे पहले आती है डीम्ड यूनिवर्सिटी, उसके बाद में आती है सेंट्रल एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटीज़, उसके बाद में आती है स्टेट एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटीज़। देखिए इनकी संख्या कितनी है? वर्तमान में ये 4 हैं, ये वर्तमान में 3 है, और ये वर्तमान में कितनी है? लगभग 74 है। दोस्तों इसका एग्जैक्ट आइडिया अभी नहीं आ रहा है, और लगभग 74 के आसपास है। तो 4 ये, 3 ये और ये 74 ये हो गई। इतनी यूनिवर्सिटियाँ भारत में है। बात करें, इनकी बात कर चुके हैं सेंट्रल यूनिवर्सिटियों की, तो सेंट्रल एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी की बात करें तो एक है सेंट्रल एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी इम्फाल मणिपुर में, इम्फाल मणिपुर में। फिर दूसरी की बात करें
रानी लक्ष्मीबाई सेंट्रल एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी, ये है झांसी उत्तर प्रदेश में। फिर बात की जाए डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद सेंट्रल एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी, ये है समस्तीपुर बिहार में। समस्तीपुर बिहार में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद सेंट्रल एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी समस्तीपुर बिहार में। तो टोटल कितनी होगी? 3 एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटियां जो केंद्रीय है, केंद्रीय कृषि विश्वविद्यालय 3, पहला इम्फाल मणिपुर में, दूसरा रानी लक्ष्मीबाई सेंट्रल एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी झांसी उत्तर प्रदेश, और तीसरा राजेंद्र प्रसाद सेंट्रल एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी समस्तीपुर बिहार में। और ये यूनिवर्सिटी किस में होती है? स्टेट में। भारत में जितने स्टेट हैं उनकी सभी की अलग अलग एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी होती है, स्टेट एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी इनको बोला जाता है। तो राजस्थान की बात करें, राजस्थान में सबसे पहले यूनिवर्सिटी है SKRAU, स्वामी केशवानंद राजस्थान एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी। पहले इसका नाम था सिर्फ RAU, राजस्थान एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी, और इसकी स्थापना हुई थी सन 1987 में। कहाँ पर? बीकानेर राजस्थान। दूसरी यूनिवर्सिटी की बात करें राजस्थान की, हम बात करें किसकी? राजस्थान की यूनिवर्सिटियों की। राजस्थान की जो स्टेट एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी है उनकी बात कर रहे हैं। दूसरी यूनिवर्सिटी थी MPUAT उदयपुर, इसकी स्थापना हुई थी 1999 में। महाराणा प्रताप यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चर टेक्नोलॉजी, महाराणा प्रताप यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चर एंड टेक्नोलॉजी उदयपुर में स्थित है। 1999 में इसकी स्थापना हो चुकी थी। फिर बात करें 3, 4 और 5, ये तीनों यूनिवर्सिटियां एक साथ स्थापित हुई थी सन 2013 में। SKNAU जोबनेर जयपुर में, AU कोटा जो एग्रीकल्चर का एग्ज़ाम कंडक्ट करवा रही है, लास्ट ईयर भी इसने करवाया था, लास्ट ईयर और अभी यानी 2 साल हो जाएंगे। एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी जो जेट प्री PG और PhD का एग्ज़ाम है, जो एंट्रेंस एग्ज़ाम है, वो कंडक्ट करवा रही है। ये है कोटा में। फिर बात करें एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी जोधपुर, एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी जोधपुर। तो कुल कितनी पूछे आपसे? 5 एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटियाँ राजस्थान में हैं, और पहली SKRU 1987, दूसरी MPUAT उदयपुर 1999, और थर्ड SKNAU जोबनेर जयपुर, और AU कोटा और AU जोधपुर, इनकी स्थापना 2013 में हुई थी। तो दोस्तों आज के लिए इतना काफ़ी है। मेरे को आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना यदि वीडियो अच्छी लगी हो, आपको जेट और एग्रीकल्चर सुपरवाइज़र का जो एग्रीकल्चर का सिलेबस है कंप्लीट पढ़ना है, तो ज़रूर कमेंट करें और वीडियो को लाइक करें और आगे से आगे अधिक से अधिक शेयर करें। धन्यवाद दोस्तों।